अरे वाह, मेरी नई बहू ने तो आते ही मेरे घर को देखो तो कितने सारे सामानों से भर दिया। कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो मेरे बेटे की शादी में मिला ना हो, मेरी बहू लेकर के आई ना हो। मेरी बड़ी बहू आई थी तो फिर तो ऐसे हाथ हिलाते हुए चली आई थी। मेरे को तो बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब क्या करें, अब शादी हो गई थी। लेकिन देखो तो मेरी छोटी बहू, क्या है ये, लगता है कपड़े धोने वाली मशीन है। और जो ये ऊपर रखा हुआ ये कूलर है, इसमें हवा निकलती है बढ़िया। हाँ हाँ मम्मी, अभी कुछ सामान ही आया है बस, अभी और सामान पीछे भी है। अभी कहाँ सारा सामान आया, अभी तो फ्रिज आई ही नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा, भी फ्रिज पीछे है। चलो बढ़िया है बढ़िया है। अब कम से कम ठंडी बीती जा रही है, अब गर्मी आएगी तो फिर बढ़िया ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पियेंगे। तुम खड़ी होकर के ऐसे मुंह क्या देख रही हो। मेरी छोटी बहू क्या क्या लेकर के आई है, कितना सारा सामान लेकर के आई है। तुम तो बस ऐसे हाथ हिलाते हुए चली आई थी। अब मेरी छोटी बहू इतना सारा दान दहेज लेकर के आई है। और खबरदार, हाँ, अगर उससे कोई भी काम करवाया तो फिर वो रानी बनकर रहेगी, रानी समझी कि नहीं। और तुम कुछ लेकर के नहीं आई हो, तुम तो हमेशा मेरे घर की नौकरानी ही रहोगी। सासू मम्मी, आप जब होता है उसी बात का ताना देती रहती हैं, आखिर कितने दिन देंगी। हमारी शादी को कितने दिन हो गए, जब होता है तब आप वही बात पकड़कर बैठ जाती हैं। मानते हमारे मायके से कुछ भी नहीं आया, लेकिन सासू मम्मी अब नहीं आया है तो फिर वही बात हमेशा कहने से क्या फायदा है। तो फिर तू क्या सोचती है, हम सब कुछ भूल जाएं, तुझको रानी बना करके बिठा दे, रानी बना करके बिठा दे। अरे तुझे भी तो याद रहना चाहिए कि हाँ, तू क्या लेकर के आई है, क्या लेकर के नहीं आई है। अच्छा चल ठीक है, रोना धोना बंद कर। मेरी छोटी बहू आई है, जा करके इसके लिए बढ़िया नाश्ता पानी की व्यवस्था कर, मेरी छोटी बहू अंदर आने वाली है। मम्मी जी, जब होता है तब मेरी पत्नी को सुनाती रहती हैं। अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा भी मेरे को, लेकिन क्या करें। अब जो हो गया है सो हो गया है। कम से कम आकर के मेरे घर को इतने अच्छे से संभाल कर तो रखी है। और कोई बहू होती तो फिर इस तरह घर को नहीं संभालती जिस तरह मेरी पत्नी संभालती है। लेकिन मम्मी को अब कौन समझाए, उन्हें तो बस सामान ही दिखता है, दहेज ही दिखता है, और तो कुछ दिखता नहीं है। नहीं दुल्हन, चलो बिटिया अंदर चलो। चलो बेटा, दुल्हन को अंदर ले करके चलो। चलो जा करके बढ़िया चाय पकौड़ी वगैरह सब कुछ बना लो। मेरी जो है बहुरिया नहीं आ रही है अंदर, कम से कम अच्छे से नाश्ते पानी की व्यवस्था तो कर लो। इसी तरह मुंह बनाती रहोगी। चलो बहू चलो, तुम्हारा कमरा बढ़िया मैंने बनवाया है टाइल्स लगवा करके। सबके सब लोग अंदर चले गए, बड़ा बेटा भी चला गया। ये नहीं कि हाँ, कम से कम सामानों को अंदर रखना है, यहाँ से कोई उठा ले जाएगा। पता नहीं किसी ने ऐसे सामान देखे हैं कि नहीं देखे हैं। ये लग रहा है कपड़ा रखने वाली अलमारी है, जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, 16 श्रृंगार रखे जाते हैं, बिंदी लिपस्टिक रखी जाती है, वही अलमारी है लग रहा है। चलो अब मैं ही धीरे धीरे एक एक करके अंदर रखती हूँ, और क्या करूँ। अब कोई है ही नहीं, किसे बुलाऊं। ये तो बड़ा ही भारी है भैया, कैसे ले जाएं अंदर, किसी न किसी तरह तो ले ही जाना पड़ेगा। चलो किसी तरह तो यहाँ तक पहुँच गए, अब थोड़ी देर और ले जाएं तो फिर मेरे घर तक पहुँच जाए। हाँ बहन दीदी लोग, छोटे बेटे की शादी में सब कुछ मिल गया, मेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अभी कुछ सामान पीछे भी है, वो भी आ रहा है, अब आ जाए तो फिर उसको भी अंदर रखूँ, क्या करूँ। अब ये सब जिम्मेदारी भाई मेरी ही है, नहीं गांव से कोई उठा ले जाएगा तो फिर किसको कहूँगी। वैसे कमरा तो वाकई में सासू मम्मी ने बहुत ही सुंदर सजवाया है, देखो तो कितना सुंदर लग रहा है कमरा मेरा। कैसा लगा भाई कमरा, मेरी मम्मी की पसंद का है? सच में तुमसे क्या बताएं, कमरा तो बहुत ही सुंदर लगा मेरे को। तुम्हारी मम्मी की पसंद तो वैसे बहुत ही अच्छी है। अच्छा बाकी घर में जो कमरे हैं वो भी तो ऐसे ही होंगे। अरे नहीं भाई, घर में एक भी कमरा ऐसा नहीं है, केवल ये ही कमरा ऐसा है। मम्मी ने स्पेशली तुम्हारे लिए ही ऐसा कमरा बनवाया है। बाकी बड़ी भाभी का कमरा एक बार तो जा करके देखो कैसा है, तो फिर कहोगी कि हाँ, वो कमरा और ये कमरा कितना अलग है। पर ऐसा क्यों है, आखिर वो भी तो इस घर की बहू है। जितना हक मेरा है उतना ही हक बड़ी जीजी का भी तो है। हाँ, लेकिन कि मेरी मम्मी कहती हैं कि जो बहू जिस तरह से आई है उसे उसी तरह यहाँ भी सब कुछ दिया जाएगा। अब जो बहू भाई सारा सामान लेकर के आई है दान दहेज, उसे बढ़िया कमरा मिलेगा, और जो कुछ लेकर के नहीं आई है उसके लिए ऐसा ही कमरा रहेगा जिस तरह है, देख लेना जा करके। अच्छा ठीक है, भाभी नाश्ता लेकर के आई कि अभी नहीं आई? अरे आ गए भाई, नाश्ता लेकर के आ गए। लीजिए छोटी देवरानी जी, देवर जी, नाश्ता कीजिए। प्याज की पकौड़ी बढ़िया गर्मा गर्म बना करके लाए हैं, खा करके बताइए कैसी बनी है। अरे बड़ी जीजी आइए, आप भी बैठिए ना, आप भी खाइए। और हाँ बड़ी जीजी, आपसे तो मेरे को बहुत सारी बातें करनी है, मैंने आपकी बहुत ही तारीफ सुनी है। अच्छा देवरानी जी, किसने हमारी तारीफ आपसे कर दी? अरे जीजी आपके देवर जी ने की है, और कौन करेगा। आपकी बहुत ही तारीफ कर रहे थे कि मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं।
अच्छा अच्छा, मतलब कि घर में मेरे से लड़ाई करते थे और तुमसे तारीफ करते थे। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा देवरानी जी, नाश्ता कीजिए, हम जा करके बाहर का काम देखें। अभी खाना भी बनाना है। नहीं सासू मम्मी को तो जानती ही हो कि मेरे ऊपर कितना गुस्सा करती हैं। बड़ी जीजी प्लीज, बड़ी जीजी आज कर लीजिए, बाकी कल से मैं आपके साथ सारा काम करवाऊंगी। अब तो मैं आ गई हूँ, अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप आराम से बैठना, मैं सारा काम करूंगी। ना बाबा ना, मेरे को मार खिलाना है क्या? मेरे को मार खिलाओगी? अरे तुम कुछ भी मत करना। नहीं, अगर सासू मम्मी को पता चल गया ना कि तुमने कोई भी काम किया है तो फिर मेरी तो खैर नहीं भैया, इसलिए मैं खुद कर लूंगी। तुम कुछ भी मत करना, क्योंकि तुम दहेज लेकर के आई हो, दहेज वाली बहू हो। अरे ये क्या बात हुई बड़ी जीजी, अगर आप ऐसा कहेंगी तो फिर मेरे को अच्छा थोड़ी ना लगेगा। दहेज लेकर के आई हैं तो क्या हुआ? क्या हम काम ही नहीं करेंगे? कल से मैं सारा काम करूंगी, आप परेशान मत होना। अरे वाह, देवरानी जेठानी तो बहनों बहनों की तरह लड़ने झगड़ने बोलने लगी भाई। हमारा तो अब कोई काम ही नहीं है इसमें। और क्या देवर जी, मेरी देवरानी जैसी बहन आ गई है तो फिर लड़ूंगी झगड़ूंगी बोलूंगी बात करूंगी, सब कुछ करूंगी कि नहीं? हाँ बड़ी जीजी, बिल्कुल बिल्कुल आपका हक है। अच्छा छोटी चलती हूँ, नहीं अभी सासू मम्मी की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी, फिर तुम भी कहोगी कि हाँ हमेशा सासू मम्मी तुम्हारे ही पीछे पड़ी रहती हैं क्या? हाँ तो फिर बताओ, मेरी बड़ी भाभी तुमको कैसी लगी? तुमने जितना बताया था उससे भी ज्यादा अच्छी हैं। तुम्हें पता है कितनी अच्छी है तुम्हारी भाभी? सच में मेरे को बहुत ही पसंद आई, कितनी अच्छे से बोलती हैं, बिल्कुल अपनेपन जैसा है इनके अंदर। हाँ अच्छी तो हैं, और सब चीज़ों में अच्छी हैं, घर का काम धाम करने में, हर चीज़ में। लेकिन फिर भी मम्मी को कभी भी ये सब कुछ नज़र नहीं आता है कि हाँ कितने अच्छे से भाभी घर को संभाल रही हैं। बस उन्हें तो दान दहेज ही दिखता है। तुम टेंशन मत लो, अब हम आ गए हैं। अब हम घर का काम धाम कर लेंगे, भाभी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अच्छा चलो, पहले मेरी भाभी की हाथ की गर्मा गर्म पकौड़ी खाओ और खा करके बताओ मेरी भाभी चटनी और पकौड़ी कैसी बनाती है। बहुत टेस्टी बनाती हैं। अभी खा लोगी तो फिर उंगलियां चाटती रह जाओगी। दूसरे दिन दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे या खुशबू हवाओं में थी, तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे, तुम थे या रोशनी राहों में थी, तुम थे या। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू। हाँ सासू मम्मी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? छोटी बहू, तेरे को किसने बोला झाड़ू लगाने के लिए? मैंने तेरे को बोला है ना कि हाँ तुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों तू झाड़ू लगा रही है? अब सासू मम्मी, मेरी मम्मी ने कहा था कि हाँ अपने ससुराल में जब जाना तो फिर सारे काम काज अच्छे से करना, सुबह उठ जाना, सुबह उठ करके सारा घर का काम करना, खाना पीना बनाना, सबको खिलाना, सबका ध्यान रखना। तो फिर मम्मी जी मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। छोटी बहू, तुझे एक भी काम करने की जरूरत नहीं है, तुझे एक भी काम करने की जरूरत नहीं है। काम करने के लिए बड़ी बहू है, बड़ी बहू है तू, घर की नौकरानी नहीं है, तू घर की मालकिन है। मालकिन तू ना रानी बनकर रहकर, रानी बनकर, समझी कि नहीं? और अभी वो महारानी क्या कर रही है? अभी सो रही है। मेरी छोटी बहू उठ करके सारा काम काज कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, और वो महारानी अभी सो रही है। रुक जाओ तो फिर अभी बताती हूँ। हे भगवान, लगता है दादा दादा आज तो उठने में लेट हो गया। आज तो सासू मम्मी की 4 बातें सुबह सुबह ही सुननी पड़ेगी मेरे को। नींद पूरी हुई कि नहीं हुई तुम्हारी? नींद अभी पूरी ना हुई हो ना तो फिर जा करके अभी एक नींद और मार लो, अभी समय है, अभी समय, अभी कुछ देर बाद उठना। अब मम्मी आपसे क्या बताएं, जब से घर में शादी विवाह पड़ा तब से इतना काम रहता था जो है कि हम सो गए, नहीं उठ पाए मम्मी। चुप चुप, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। जब से छोटी बहू आई है तू यही सोचती है, यही सोचती है कि छोटी बहू उठ करके सारा काम काज कर ले और तेरे को कुछ भी ना करना पड़े। आराम से महारानी सो रही थी, जब 8 बजे हैं तो फिर उठ करके आई हैं। अब 8 बजे कौन सा काम करोगी तुम? सासू मम्मी कहे तो रहे कि आज लेट हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। अब नहीं भूलोगी, अब नहीं भूलोगी, अब प्रसाद मिल गया तुमको ना, अब नहीं भूलोगी, अब याद रहेगा, अब समय से उठ जाओगी। और हाँ, अगर अब खबरदार मेरी बहू से काम करवाई ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। एक तो ऐसे ही चली आई हैं, ऊपर से रोब दिखाती हैं, कोई काम नहीं करेंगी, आराम से सोएंगी। मेरी छोटी बहू जो इतना सारा दान दहेज लेकर के आई है वो घर का काम करेगी।
छोटी बहू, तुम्हें घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, जा करके अपने कमरे में आराम करो। जाओ कमरे में जाओ। जी सासू मम्मी ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। बड़ी जीजी मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे को नहीं पता था कि सासू मम्मी इतना गुस्सा करेंगी, नहीं तो मैं झाड़ू नहीं लगाती। हाँ लेकिन छोटी, अब तो तेरे को पता चल गया ना, अब तू कभी भी घर का कोई भी काम मत करना, नहीं तो इसी तरह सासू मम्मी मेरे को रोज ही मारेंगी। देख रही हो ना, सासू मम्मी ने सुबह सुबह मेरी आंखें फोड़ दी, बहुत तेज से दर्द हो रहा है, वो भी ठंड में। जी मेरे कमरे में आयोडेक्स रखी है, चलिए मैं दे देती हूँ, तो फिर थोड़ी सी लगा लो तो फिर आराम हो जाएगा। पर इस तरह सासू मम्मी को मारना नहीं चाहिए जिस तरह मार देती हैं। लाओ जल्दी से गाय को पानी पिला दूँ फिर और काम करूँ। रानी पानी पी लो, रानी पानी पी लो भाई, धूप निकली है, पानी पी लो, नहीं ठंड पड़ती है तो फिर पानी नहीं पीती हो। हेलो, हाँ नमस्ते दीदी। नमस्ते सिमरन, नमस्ते। और कैसी हो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस गाय को पानी पिला रहे थे। आप कैसी हैं? हम भी ठीक है। मैंने कहा कि लाओ अपनी बहन से बात कर लूँ, मेरी बहन तो कभी करेगी नहीं। अब क्या बताएं दीदी, याद तो रोज ही करते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कितना सारा काम रहता है, एक भी मिनट के लिए मेरे को समय नहीं मिलता है दीदी, सच में। अब तो भाई तुम्हारी देवरानी ही आ गई, अब तो घर के काम से तुम्हें फुर्सत ही मिल गई होगी। नहीं दीदी, देवरानी आ गई है तो क्या हुआ, आपको तो पता ही है मेरे घर में कौन सी समस्या है। मैं कुछ लेकर के नहीं आई हूँ, इसलिए मेरे को तो नौकरानी ही सब लोग समझते हैं। भाई मैं भी कुछ बोलती नहीं हूँ, क्या करूँ। अब सही बात है, कुछ लेकर के नहीं आई हूँ तो फिर सबका कहना तो मानना ही पड़ेगा। बाकी दीदी देवरानी जी में कोई कमी नहीं है, देवरानी जी तो सारे कामों को करती हैं, लेकिन मम्मी जी जब करने दे तभी तो। मम्मी जी उन्हें कोई काम ही नहीं करने देती हैं। अगर वो कोई भी काम कर लेती हैं तो फिर मेरे को भी पीटने लगती हैं। इससे अच्छा मैं तो कहती हूँ जो है कि देवरानी जी आप कोई काम मत करिए, हम सब कर लेंगे, लेकिन मेरे को मार नहीं खाना है। अरे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, मेरी बहन किसी के घर की नौकरानी, ये कैसे हो सकता है? नौकरानी नहीं, बहू रानी हो, मालकिन हो, कोई नौकरानी नहीं हो। जितना तुम्हारी देवरानी का हक है उस घर पर, उतना ही तुम्हारा भी है। तुम तो पहली बहू हो, तुम इस तरह डरती रहती हो, कुछ बोलती ही नहीं हो। अब क्या करे दीदी, आपको तो पता ही है मैं कुछ लेकर के नहीं आई हूँ, मम्मी पापा ने मेरे को कुछ दिया ही नहीं है, इसी वजह से शांत रहती हूँ, क्या करूँ। अब की बार अगर तुम्हारे घर में कोई भी बात हो ना तो फिर तुम सीधा बैग उठाना और मेरे घर चली आना। हाँ लेकिन दीदी उससे क्या होगा, उससे ना उस बुढ़िया के समझ में आ जाएगा, जो छोटी बहू को बहुत सर पर चढ़ा रही है ना, उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो बड़ी बहू को हमेशा सुनाती रहती है ना, देखना तो उससे माफ़ी मांगेगी, क्षमा मांगेगी। तो बस इतना ही करना, अगर कोई भी बात हो तो फिर अब डरना मत कि हाँ मेरा घर छूट जाएगा कि क्या हो जाएगा, तू सीधा मेरे घर को चली आना, और अगर कुछ होगा तो फिर उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मैं तेरे घर को तेरे को वापस दिलाऊंगी। ठीक है दीदी, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। वैसे भी मैं भी मम्मी जी की रोज रोज की बातों को सुनते सुनते ना थक चुकी हूँ। जब होता है तब मेरे को मम्मी मारने लगती हैं, पीटने लगती हैं, थोड़ा सा भी नहीं सोचती हैं कि हाँ इसे भी दर्द होता होगा, ये भी इस घर की बहू है, कुछ भी कभी भी नहीं सोचती है मेरे बारे में। रानी अच्छा पी लो पानी, नहीं हम जा रहे हैं, हमें दूसरा भी काम करना, यही काम नहीं है जो अभी खड़ी ही हो। अब अगर सासू मम्मी ने मेरे ऊपर कभी भी हाथ उठाया ना तो फिर उसी दिन मेरा बैग भी उठ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सहन किया, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। लाओ मैं जल्दी जल्दी कपड़े धुल लेती हूँ, अभी बड़ी जीजी कुछ और काम कर रही होंगी, मैं तब तक कपड़े धुल लेती हूँ। तेरी मेरी कहानी। अरे नहीं बहुरिया, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तू कपड़े धुल रही है नल पर बैठकर, वो महारानी क्या कर रही हैं? अरे सासू मम्मी, मैंने सोचा कि लाओ हम ही कपड़े धुल ले, दीदी और काम कर रही थी तो फिर हमने सोचा हम कपड़े धुल लेते हैं, आखिर मेरे कपड़े भी तो हैं, अब इसमें और किसी के कपड़े तो हैं नहीं, और फिर कोई हमारे कपड़े धोए अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे छोटी, तुम कपड़े क्यों धुल रही हो? अभी हम धुल लेते, जब तुमको घूमने से फुर्सत मिलेगी तभी तो कपड़े धुलोगी। मैंने तेरे को एक बार नहीं 1000 बार बोल रखा है, मेरी नई दुल्हन से कोई भी काम मत करवाना, लेकिन तुम मानने वाली तो है नहीं। अब सासू मम्मी, मैंने तो कहा नहीं छोटी से कपड़े धुलने के लिए। चुप, जब काम कोई करेगी नहीं, काम पड़ा रहेगा तो फिर छोटी करेगी ही। छोटी बहू तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इतना सारा दहेज क्यों लेकर के आई हो? जो कुछ नहीं लेकर के आया है वो करेगा घर का काम। जी सासू मम्मी फिर जा रहे हैं। तुम अब खड़ी होकर के मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से ब्रश लेकर के आओ, मेरी बहू के कपड़े बढ़िया रगड़ रगड़ कर धुलो। जी सासू मम्मी। अगर इसे इतना सुनाए ना तो फिर ये और सर पर चढ़कर मेरे बैठी रहे। मेरी बहू से महारानी चली है काम करवाने, मेरी बहू इतना सारा सब कुछ लेकर के आई है, वो काम करने के लिए आई है।
मेरी बहू के मुलायम मुलायम हाथ बेचारी के। सासू मम्मी अपनी बहू के कपड़े अब खुद ही धुलो। क्यों रे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया? बैग लेकर के कहाँ जा रही है? सासू मम्मी हम अपने जा रहे हैं मायके। जब होता है तब आप मेरे को सुनाती रहती हैं। अब रहिए अपनी दहेज वाली बहू के साथ। जा जा, तू नहीं रहेगी ना तो फिर यहाँ पर कोई काम रुक नहीं जाएगा। जो तू सोच रही है यहाँ पर कुछ होगा नहीं। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। ये भी चली गई। चलो चलिए, 4 दिन में लौट कर आएंगी। सोच रही होंगी कि मेरे ना रहने से यहाँ के काम रुक जाएंगे, तो फिर काम रुकने वाली थोड़ी ना है। मेरी छोटी बहू तो वैसे भी सभी कामों में लगी रहती है, वो तो मैं रोक देती हूँ, नहीं तो वो तो खुद ही सारा काम कर ले। लाओ अब सारे कपड़े मैं ही धुल देती हूँ, फिर जाकर के छोटी बहू को बोल देती हूँ कि हाँ बढ़िया चाय नाश्ता बना ले, खाना पीना बना ले। उसको मैंने बोला कि हाँ जाकर के ब्रश लेकर के आओ, रगड़ रगड़ कपड़े धुल दो, तो फिर महारानी बैग लेकर के आई। चल दी। अरे छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, छोटी बहू, अरे क्या कर रही हो? चाय बना लो, खाना पीना बनाओगी कि नहीं? ऐसे ही बैठे हैं भूखे। ये पता नहीं कौन सुबह सुबह चिल्ला रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, सोने भी सही से नहीं देता है। अरे छोटी बहू तो सो रही है। अरे छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, अरे उठ जाओ भाई, देखो तो सुबह हो गई है। चलो भाई चाय बनाओ, नाश्ता पानी बनाओ, खाना पीना बनाओ, भूख लगी है। अब बड़ी बहू तो है नहीं वो बना लेती, अब तुम ही हो, तुमको ही करना पड़ेगा। क्या है सुबह सुबह आकर के दिमाग खराब कर दी? सही से सोने भी नहीं देती हो, क्या है बताओ, कौन सा काम है? अरे छोटी बहू, हम ये कह रहे थे कि खाना पीना बनाना है, चाय नाश्ता बनाना है, तो फिर चल करके बनाओ। अब बड़ी बहू भी नहीं है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बुद्धि जब काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो फिर तो काम नहीं करने देती है, बोलती है जा करके आराम करो, और जब अब लेटे हुए हैं तो फिर आकर के काम करने के लिए बोल रही है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं कुछ भी नहीं करूंगी, समझी कि नहीं? अब मेरी आदत छूट चुकी है, अब मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। अरे बहुरिया, बड़ी बहू थी तो फिर सारा काम कर लेती थी, अब तो तुझको ही करना पड़ेगा। बड़ी बहू तो नाराज होकर के चली गई है। अब चाहे बड़ी जीजी हो ना हो, हम नहीं जानते हैं। अब हम काम नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे, पहले करते थे तो फिर करने नहीं देती थी, अब मेरा मन नहीं करता है, समझी कि नहीं? अब जाओ करो जा करके। और हाँ, अब डिस्टर्ब मत करना मेरे को, अगर मैं सोती रही तो, समझी कि नहीं? जाओ मेरे कमरे से। वैसे भी तुम कहती हो ना कि मैं इतना सारा दहेज लेकर के आई हूँ, कोई काम नहीं करूंगी, तो फिर ठीक है। वैसे भी मैं तो कोई काम करने वाली अब हूँ नहीं, क्योंकि मैं दहेज लेकर के आई हूँ। हे भगवान, मैंने तो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, जो अपनी छोटी बहू को इतनी छूट दे दी, इतना सर पे चढ़ा करके रखा था। आज देख लो, आज एक गिलास पानी देने के लिए अब मेरे को तैयार नहीं है। और मेरी बड़ी बहू भी चली गई। मेरी बड़ी बहू तो रहती थी तो मेरे को एक भी काम नहीं करना पड़ता था, अब तो मेरे को ही सारा काम करना पड़ेगा। जाऊंगी, क्षमा विनती मांगूंगी, तो फिर शायद लौट करके आए बड़ी बहू। वैसे भी मैंने उसका कितना अपमान किया है, कितना कुछ सुनाया है दहेज के लिए। दहेज लेकर के नहीं आई थी तो क्या हुआ, कम से कम मेरे घर को अच्छे से संभाल कर तो रखा था, लेकिन तब मैंने उसकी कदर नहीं की कोई, और अब उसकी कदर करने जा रही हूँ। और जिस बहू को इतने लाड प्यार से रखा, वो तो एक गिलास पानी तक देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि बुद्धि ने दिमाग ही खराब कर दिया। जब तो मैं काम करती थी तो फिर रहने दो बहू, रहने दो बहू, मत करो मत करो, और जब अब लेटी हूँ तो फिर काम करने के लिए बोल रही, मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। हाँ बहन दीदी लोग, ये सब कुछ ना मैं बस मम्मी जी को सबक सिखाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ना बड़ी जीजी का बहुत ही अपमान किया है, ताकि उन्हें सबक मिले और बड़ी जीजी को वापस बुला लें, और फिर जो है उनके साथ ऐसा ना करें, और हमें भी काम करने दें, बड़की जीजी भी करें, हम भी काम करें। क्योंकि भाई हम दोनों लोग इस घर की बहुएं हैं, तो फिर दोनों लोगों को काम करना चाहिए कि नहीं? ये थोड़ी ना है कि हाँ हम दहेज लेकर के आए हैं तो फिर हम कुछ भी ना करें। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी राय अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, बताना जरूर कमेंट में। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।